व रसूलुहु। हज़रात, दिल इतना तंग है, मसाइल इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि सियासत के ऊपर बात करने को जी नहीं चाहता, मगर हकीकत ये है कि हमें इससे पहले लोगों और इन लोगों को ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। कुछ चीज़ें सिर्फ याद दहानी के लिए याद करवाता हूँ कि हमारे हुक्मरानों ने वादा किया था कि हमारे सामने सियासी निज़ाम की मिसाल अगर देंगे, चाइना होगा, अमेरिका होगा, बरतानिया होगा, जिसके अंदर किसी मुल्क में भी 20-22 से ज़्यादा वज़ीर नहीं है। एक और बात कही गई थी कि कुर्सियों के पीछे लोग क्यों भागते हैं, MNA MPS बनने की कोशिश क्यों करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए क्यों लगाते हैं। मकसद ये होता है कि अगर 100 लगाया है तो 400 कमाना है, अगर 1 करोड़ लगाया है तो 1 अरब कमाना है। ये तरीका है, वो हमेशा चलता है। कहा गया ऐसा नहीं होगा, वो भी नहीं हुआ। तीसरी बात कही गई कि प्रोटोकॉल नहीं होगा, ऐसा भी ख़त्म नहीं हुआ, वो अब भी वैसे ही मौजूद है। और कहा गया मामलात यकीनन बहुत मुश्किलात, हमें पता है, सब ऐसे इसकी इदराक है, हम थोड़ी सी समझ बूझ रखते हैं कि वाकई हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो ये खुद कर सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर MNAs 342 हैं, MPAs 749 हैं और सेनेटर 104 हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम लोग करोड़पति नहीं तो अरबपति नहीं तो करोड़पति ज़रूर हैं सारे? क्या ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये लोग अपना कुछ अर्से के लिए कर्जा हुकूमत को दे दें? अगर हर बंदा 1 करोड़ रुपया पर हेड के हिसाब से हुकूमत को देना शुरू कर दे, वो एक मरतबा दे, आपकी महंगाई 70% नीचे आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? हुकूमत की अपनी मजबूरियां होंगी, ब्लैकमेल होते होंगे, अगर नहीं यूँ करोगे तो हम यूँ कर देंगे। लेकिन जिन लोगों को वाकई हुकूमत रहते हुए अवाम से मोहब्बत है, वो समझते हैं कि अवाम इस वक्त बिलक रही है, रो रही है, उनको बस खाने को चीज़ हमें नहीं है। हमारे साथ बिलों का मामला इतना बड़ा हुआ है, लेकिन किसी को हमें पट्टियाँ जरूर पड़ जाती है, ये हमने ये दे दिया और वो दे दिया, फलाना दे दिया। मुझे बताइए कि आम शख्स जो रेडी वाला है, छापड़ी वाला रोड पर बैठा हुआ है, उसे क्या मालूम IMF क्या है, उसे क्या मालूम कि कर्जा क्या है? उसे ये पता है कि भाई रोटी पहले 10 की मिलती थी, अब 30 रुपए की मिलती है। उसे मालूम है कि पहले घी जो है वो 120 रुपए किलो मिलता था, अब 350 रुपए किलो मिलता है। उसे ये गर्ज इससे है और किसी से गर्ज नहीं है। हम यही इल्तिमास भी करते हैं कि देखो तुम्हारे मामलात अल्लाह दुरुस्त करे, दुआ हम जरूर करते हैं, लेकिन जो तुम्हारी अयाशी है उसको बंद करो। अरबों रुपए के हिसाब से महाना हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है वो बजाय देने के वो लेते हैं आपसे, मालूम है। और कोरम आप देख लो जब जितना होता है, किसी कोरम में तो लोग पूरे नहीं होते, और हर बंदा लाखों रुपए महीने के हिसाब से मुराद हुकूमत से लेता है। क्या ये नजर नहीं आता लोगों को? इमरान खान को ये नजर नहीं आता क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? जिन लोगों ने अपने हुकूमत को हासिल करने के लिए तमाम मामले किए, वो कितना फायदा उठा रहे हैं, मानो कब उठा रहे हैं। हम नहीं कहते ना दो, अल्लाह ताला तुम्हारे हालात दुरुस्त कर दे, जितने लेते उससे दुगना तुम्हें दे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब तक नहीं होता अपनी अयाशियां कम से कम बंद कर दो। अभी हमारा वही मामला है कि अब कभी आप मिनिस्टर यहाँ से, शेख रशीद उस दिन यहाँ से गुजरा है, 25 गाड़ियां उसके साथ थी। शेख रशीद पहले रोडों को पलता कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जिस मिनिस्ट्री की उसको वो दुमछल्ला लगा, वो आसमान पे चढ़ गया सारा। और सबका मामला ऐसा ही है। वही वजीर जो है पहले रोते थे ये कि देखो जी 90 वजीर बना दिए, 70 वजीर बना दिए, वही आप देख लो, अब 100 से ऊपर हमारे वजीर बने हुए, वजीर मुशीर बने हुए, और एक वजीर और मुशीर की महाना लाखों रुपए की उनकी वो है जो अखराजात हुकूमत से वो लेते। थोड़ी बहुत हया हो बंदे के अंदर, वो सोचे यार इस कौम के साथ क्या करना चाह रहे हैं। आम आदमी का हाल क्या है? आम आदमी जो है वो मौत के हाथ तक पहुंचा हुआ है, लेकिन इनको अपने तल्ले तल्ले से बाज नहीं आते, समझ भी नहीं आती इनको, और पकड़ने वाला कोई नहीं उनको। हम तो आवाजारी कर सकते हैं, गिला कर सकते हैं, शिकवा कर सकते हैं। हमने इसी मेंबर रसूल के ऊपर हमने तायद भी की थी कि ये मामला है, लेकिन हम समझते हैं कि ये चाहें। जॉर्ज शशम की बात दोबारा मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिस शख्स ने अपनी सरकारी वो जो है ना वो बादशाह बनने का तरीका हुआ करता था, रसूल था कि कोई औरत भी, कोई बादशाह भी गैर औरत से शादी नहीं करेगा, अपनी रॉयल फैमिली से करेगा तो सही है, वरना तख्त से महरूम हो जाएगी। जॉर्ज शशम ने इस औरत की वजह से तख्त से दस्तबारी का ऐलान कर दिया, मैं तख्त नहीं लेता, इस फलां औरत से मैं शादी करूँ। ये है हिम्मत, ये है कर्ज, ये है दिल के अंदर तमन्ना, ये करके बैठना है। अगर वाकई तुम चाहते हो कि आइंदा के लिए हुकूमत आपकी बने, लोग आपको पसंद करें, कम उनको मुंह से निवाला मत छीनो। उन बड़े जो बैठे हुए ना उनके, उनसे लेके इनको दो तुम।
अगर ये कर सकते हो तो ठीक है, वरना बाबा ये सब कहानियाँ हैं, कहानियाँ सुनते चले जाएंगे। इससे पहले भी सुनते आए, 70 साल में हम यही कहानियाँ सुन रहे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मशवरा हमारा क्या है कि पार्लियामेंटेरियन तमाम लोगों से कुछ पैसे लिए जाएं, रिक्वेस्ट की जाए, अगर वो मान जाएं तो ठीक है, ना माने कम से कम उनकी मुराद बंद कर दी जाए 2-3-4 साल के लिए, जब तक कम से कम ये हुकूमत मुराद बंद कर दी जाए कि तुम्हें कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई बिल नहीं मिलेंगे, कोई तनख्वाह तुम्हें नहीं मिलेगी। इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए थोड़ी आगे बढ़ के आओ, कुर्बानी दो ताकि पाकिस्तान का हाल कोई बेहतर हो। अगर ये है तो दुरुस्त है, अगर ये नहीं है तो कहानियाँ सुनते चले जाओ, ऐसी हम रो रो के अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे और आने वाला पता नहीं वक्त हमारे साथ क्या करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत मैं भी बीमार हूँ, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मेरा बेटा भी बीमार है, उमर को उसकी तबीयत सही नहीं है, उसकी जोड़ों में कुछ दर्द निकला हुआ था। तो तमाम लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए, अल्लाह ताला तमाम लोगों की मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के करीब जो अफ़गानिस्तान के अंदर हालात हैं वो कुछ बेहतर हमें नज़र नहीं आ रहे, अल्लाह ताला उनको भी इस्लाह की अल्लाह ताला को गुंजाइश पैदा हो, वो भी मुसलमानों के बाहम इत्तफ़ाक़ के लिए कोशिश करें। अल्लाह ताला जिन लोग बीमार हैं उनको सलामती अता फरमा, जो लोग मक़रूज़ हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज़े दूर फरमा, और जो लोग भी मुश्किलात में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनको मुश्किलात दूर फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़िमिस सलात।